आज हम लोग को जानना है कि कम्युनिकेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। पिछली बार हम लोगों ने जिक्र किया था, एक टॉपिक आया था जिसमें हम लोगों ने सेल्फ अवेयरनेस के बारे में सीखा था और हम लोगों ने एक और लेक्चर में बात किया था स्किल के बारे में। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डाउट क्रिएट कर रहे थे स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए फिर से मैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सिंपली वे से उसको एक्सप्लेन करूं, समझाऊं। तो टॉपिक ये है कि सेल्फ का मीनिंग जो होता है वो वेरियस मीनिंग्स अलग अलग हैं, अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग इसका मीनिंग है, लेकिन मीनिंग सब एक ही जाके स्थान पर रुकता है। जैसे किसी के एलियाजिंग ऑफ नेम ऐसे होते हैं, वैसे अंग्रेजी में सेल्फ कहते हैं और हिंदी में और अलग अलग ऐसे शब्दों में इनको कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आप सेल्फ को मन कह सकते हो, मैं कह सकते हो, अध्यात्म इसी को अहम भी कहते हैं, अहंकार, इसी को आप खुद भी कहते हो, स्वयं कहते हो, कई नामों से हम लोग इसको पुकारते हैं। जो जैसे आप सुन रहे हैं या मैं बोल रहा हूं, पहले तो सेल्फ डिसिप्लिन समझें, उससे पहले कम्युनिकेशन क्या होता है ये बात हमें समझना होगा। फिर हमें सेल्फ डिसिप्लिन दूसरा वाला जो प्रश्न है उसका उत्तर उसके साथ रिलेट करके मिलेगा। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस विच हेल्प टू शेयर आइडियाज वन टू ईच अदर। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अगर अपनी बातों को शेयर करता है और उस शेयर करने के लिए माध्यम लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज से पहले संकेत थे, संकेत के बाद भाषा आई और भाषा के साथ दो तरह की चीजें हैं बातचीत करने का। एक तरीका राइट वे, लिखकर अपनी बातों को बातचीत किया जा सकता है एज अ चैटिंग, एज अ मैसेजिंग, और दूसरा वॉइस से हम लोग मौखिक, ओरल। ये तरीके थे या तरीके हैं कम्युनिकेशन करने के। कम्युनिकेशन का मतलब संचार या बातचीत करना, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन कहते हो तो बातचीत करने का एक बढ़िया वे, कंप्लीट वे को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। तो संचार वह माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति से या एक व्यक्ति बहुत सारे व्यक्ति से या बहुत सारे व्यक्ति एक व्यक्ति से, वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन, मेनी टू मेनी, अपनी बातों को, अपने विचारों को, भावों को बातों के माध्यम से, साउंड के माध्यम से या रिटन के माध्यम से बात शेयर करते हैं। तो इसी वे में हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन इज अ वे ऑफ ट्रांसफर द या शेयर द इंफॉर्मेशन इट्स ओन टू अनदर। और जहां मैं ओन कह रहा हूं, खुद कह रहा हूं, वो हम सेल्फ की बात कर रहा हूं और हम सेल्फ को बाद में एक्सप्लेन करेंगे, अभी नहीं। पहले कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन हैव अ फोर और वी कैन से दैट 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स। अगर आपको किसी से बात करना है या हमको किसी से बात करना है तो उसके लिए, बात करने के लिए, कम्युनिकेशन होने के लिए 5 डिफरेंट एलिमेंट मस्ट बी इंपॉर्टेंट। 5 चीजें होना आवश्यक हैं और ये 5 की पांचों चीजें भौतिक अवस्थाएं हैं, ये भौतिक चीजें हैं। हालांकि कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो भौतिक ही होगा, समझने वाला, बोलने वाला जो भी होता है वो भौतिक ही होता है। आइए इस बात को यहां समझते हैं। वो 5 कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या कारक हैं जिसके द्वारा हम लोग कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीटली परफॉर्म करते हैं। कुछ बातें यहां लिखा है, आप इसको डोंट केयर कंडीशन में डाल दीजिए अभी, क्योंकि इस पे बात ही नहीं कर रहा हूं। टॉपिक है कम्युनिकेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन को मैच करना, कोलरेट करना उसके साथ में। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन था, इसलिए कम्युनिकेशन पे आगे रुका हूं। कम्युनिकेशन के लिए यू हैव अ नीड 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज अ सेंडर। अगर बातचीत कहना है तो
करना है तो एक कहने वाला होना चाहिए। और दूसरा कंपोनेंट्स है रिसीवर। दूसरा होना चाहिए वहां पे कंपोनेंट जो सेंडर की बातों को रिसीव करे, सेंडर के सुझाव को या जो भी उनके विचार हैं जो व्यक्त कर रहा है किसी माध्यम से कर रहा हो उनको रिसीव करे। आपको पता होना चाहिए और पता होगा भी सेंडर अगर अकेले हो तो कम्युनिकेशन कैन नॉट बी पॉसिबल, उसे कम्युनिकेशन नहीं कहते, और कहते भी हो तो कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है मैं कहूं आप सुनो, और मात्र सुनो ही नहीं, आपको डाउट होना चाहिए और वो डाउट पे आप प्रश्न भी कर पाए, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। नहीं उसे कहना और सुनना केवल कहते हैं। आपको जो बताया जा रहा है, हाँ एक वे होता है, एक मैनर होता है, पहले उनको अपनी बात कह लेने दीजिए, उनकी बातों को आप या तो लर्न कर लीजिए या तो राइट कर लीजिए। आपको लगता है कि लर्न करके बातों को रखा जा सकता है तो आप लर्न करिए, उसके रखिए, फिर उसे क्रॉस क्वेश्चन या फिर जो अनअंडरस्टैंडेबल टॉपिक्स हैं उनसे बातचीत करिए। मात्र हम कम्युनिकेशन का मतलब कोई बोले आप सुने इतनी तक बात नहीं है। तो एक रिसीवर होना चाहिए। सेकेंड कंपोनेंट्स और सेकेंड जो एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, वो दूसरा होता है रिसीवर। सेंडर सेंड करता है, बोलता है, रिसीवर क्या करता है, रिसीव करता है। सेंडर की बात करें तो ये वोकल्स एंड जो वॉइस है हमारे पास ये होना अनिवार्य है। सेंडर पास क्या होना अनिवार्य है, जो बोल रहा होगा उसके पास वोकल्स या फिर उसके पास साउंड होना अनिवार्य है। अगर वो मौखिक कम्युनिकेशन कर रहा है तो, ओरल कम्युनिकेशन कर रहा है तो, अगर वो रिटन कम्युनिकेशन कर रहा है तो उसके लिए ये साउंड और ये वोकल की जरूरत नहीं है। वो एक कागज और कलम के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, राइट करके। जो रिसीवर होगा उसके पास जो कान है वो अनिवार्य विषय है, और अगर ओरल में है तो उसके पास कान होना अनिवार्य है, रिटन में है तो उसके पास आंख होना अनिवार्य है, और आंख के साथ साथ ज्ञान होना भी अनिवार्य है। क्योंकि जिस भाषा में लिखेगा उस भाषा को स्टैंड करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, भाष्य करने के लिए उसके पास अतीत में कुछ ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो उसको समझ पाए। तो आपने देखा सेंडर के पास भी कुछ अनिवार्य चीज होनी चाहिए, रिसीवर के पास भी अनिवार्य चीज होनी चाहिए। आपने देखा होगा अक्सर कम्युनिकेशन में एक बेस्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है और कम्युनिकेशन में एक रिस्पॉन्स नहीं हो पाता है। इसी कम्युनिकेशन के प्रॉपर मैनर्स को हम लोग मीटिंग का नाम देते हैं। इसी प्रॉपर कम्युनिकेशन को, एक तहजीब वाली अगर कम्युनिकेशन हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीटिंग कहलाते हैं। याद रखना, डिबेट कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। कम्युनिकेशन अपने आप में एक सरल और सहज और बहुत ही इंटेलिजेंट प्रोसेस वी कैन से दैट, कह सकते हैं। डिबेट ऐसा नहीं होता, डिबेट में अपने पक्ष को साबित करने के लिए आपको 2-4 कदम दाएं बाएं भी जाना पड़ता तो आप जाते हैं, और जाते भी आपने देखा होगा। कम्युनिकेशन एक प्रोफेशनल वे में होनी चाहिए। सेंडर जब अपनी बात को कह रहा हो तो पूरे पेशेंस के साथ में, पूरे कंसंट्रेशन के साथ में रिसीवर बातों को सुने, समझे, उनके बातों को ही खारिज करने के लिए आगे ना रहे। और डिबेट में इस बात को बहुत ध्यान रखा जाता है, उस बात को खारिज करने का दूसरा तर्क ढूंढा जाता है कि उस बात को खारिज कैसे किया जाए, सही है या गलत है, डजंट मैटर। अच्छा, सही गलत क्या सामने वाले को नहीं पता होगा तो वो सही हो जाएगा, अगर सामने वाले को पता होगा तो गलत हो जाएगा। वो एक डिबेट है। डिबेट में अपनी पक्ष होती है और उसमें मजबूती से रखा जाता है, उसमें बहुत डिसिप्लिन वे की जरूरत नहीं होती है, एक प्रमाणिकता की होती है वहां भी, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन के लिए एक साइलेंट फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रोफेशनल वे होना इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको सेंडर रिसीवर दो कंपोनेंट समझ में बात आई, दो एलिमेंट समझ में आया। दो के साथ में आपके पास और होना क्या अनिवार्य है, हम आपसे कहें एक सेंडर है एक रिसीवर है, मैं कहने वाला हूं और मेरी गाय है या मेरा अपना डॉग है वो रिसीवर है, तो क्या मैं अपनी बात को या कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन कर पाऊंगा या कंप्लीट कम्युनिकेशन कहलाएगा? मैं जानवर को लेने का इन द सेंस आप ये कहा, आप जानवर को हटा भी दीजिए
और आप अगर बात करें कि आप एक अदर कंट्री वाले पर्सन से बात कर रहे हैं जिसको नहीं पता हो आपकी भाषा, यहाँ पे जानवर इन द सेंस आप मैंने क्यों लाया था, क्योंकि जानवर की जो भाषा होती है, जो एनिमल लैंग्वेज होती है, जो हम लोग की ह्यूमन लैंग्वेज होती है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर हम चाहें भी कि जानवर से बात कर पाए या जानवर चाहे हमसे बात कर पाए, तो उसके लिए कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेज होता है बीच में, थर्ड एलिमेंट्स, वो अनिवार्य है। बहुत कहने वाला सुनने वाला हो और लैंग्वेज नहीं होगी तो किसी प्रकार की बात नहीं हो सकती है। मतलब थर्ड जो एलिमेंट्स है वो लैंग्वेज होनी चाहिए। और जब मैं लैंग्वेज कह रहा हूं तो टॉपिक के साथ कह रहा हूं, मात्र भाषा हो और विषय ना हो तब भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। ज्यादातर लोग ऐसे ही बात करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब समझते हैं एक सामने बैठा हो कोई, मैं हूं, टॉपिक नहीं हो, भाषा है, बोलते जाओ सुनता जाए। नहीं, कम्युनिकेशन का एक प्रॉपर और प्रोफेशनल वे होता है कि एक प्री प्लान टॉपिक होना चाहिए, बहुत सुंदर तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की तहजीब होनी चाहिए। ये टॉपिक होना चाहिए या वी कैन से लैंग्वेज होना चाहिए। लैंग्वेज विद टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड एलिमेंट इज कम्युनिकेशन इज लैंग्वेज और टॉपिक। मैं आपको तीनों चीज प्रोवाइड कर दूं, मैं, आप और मेरी ये भाषा, तीनों चीज प्रेजेंट हो, बस नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाए अभी अभी जस्ट तुरंत। तो जरा बताइए, जो कम्युनिकेशन हम लोगों में चल रही है, ये क्या कम्युनिकेशन कैन बी पॉसिबल और नॉट? डेफिनेटली दिस इज द डिस्कनेक्टेड कम्युनिकेशन, बिकॉज बीच में कोई और है सर, ये तीन के अलावा भी चौथा भी कोई है सर कम्युनिकेशन के लिए। ये मुझे अंडरस्टैंड हो गया इस बात में। क्यों? क्योंकि सेंडर तो था, अपनी बात कह देता, रिसीवर था, रिसीव कर लेता, लैंग्वेज था, बात तो बनी नहीं। अब भी बात नहीं बनेगी। फोर्थ चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको और बताता हूं। अभी हम लोग यहाँ पे हैं, स्पेस में मिल जाए और बोले सर कैसे हैं आप, और मैं आपको रिस्पांस नहीं दे रहा हूं, तो आप कहोगे सर देखिए स्पेस पे क्या गए, भूल गए, वही सर हैं, आपके माइंड में बात आएगी। और मैं लगातार नहीं सुन पा रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं, सीधा सा कारण है, साइंटिफिक रीजन है। जहां पे एयर नहीं होगा, जहां पे मीडियम नहीं होगा इस वॉइस को पहुंचाने के लिए, अगर आपकी आवाज दूसरे तक पहुंचती है तो बीच में एयर इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो फ्रीक्वेंसी एयर पे ट्रेवल करके और उनके कान तक जाता है, कान उसको रिसीव करता है और फिर उसको ट्रांसलेट होता है अंदर हमारे ब्रेन प्रोसेस में, और वो ट्रांसलेट होने के बाद आपको बातें समझ आती है। लॉन्ग प्रोसेस है इंटरनली, उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहते हैं फोर्थ एलिमेंट्स इज द आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन एंड कॉल टू मीडियम, माध्यम। सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, अपनी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, और मीडियम होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। ये चारों चीज है, फिर भी कम्युनिकेशन के साथ में अच्छे रिश्ते क्यों नहीं? तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है सर, अगर ये चारों चीज अवेलेबल है, और मोस्टली चारों चीज अवेलेबल है, कहने वाला आसानी से मिल जाता है, सुनने वाला भी बड़े आसानी से आज मिल जाता है। सुनने कहने वाले के साथ साथ में ये दोनों नेचुरल चीजें हैं। लैंग्वेज और टॉपिक भी हमारे पास होता है, मीडियम तो ऑलरेडी हमारे गॉड ने हमको प्रोवाइड कर रखा है, एयर। और अगर वो कम्युनिकेशन डाटा कम्युनिकेशन होगा तो वहां पर सेंडर एज अ रोल अप्लाई करेगा कंप्यूटर। फर्स्ट, सेंडर इज आल्सो कंप्यूटर। सेकेंड, and language is a and topic is a message and medium is a web or wire। अगर हम लोग कम्युनिकेशन को डाटा कम्युनिकेशन कहें, कम्युनिकेशन का मतलब हम लोग अभी अपनी जेन्युइन जो कम्युनिकेशन होती है उसकी बात कर रहे हैं। डाटा कम्युनिकेशन अलग है और कम्युनिकेशन टर्म अलग है। अलग बात है, कम्युनिकेशन से पहले वहां डाटा लगा हुआ है, वो वही डिफरेंशिएट कर देता है। डजंट मैटर, वो आईटी का सब्जेक्ट है, इससे मतलब नहीं है। आप बताइए, क्या अब आपका कम्युनिकेशन हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। आप तो बचा ही क्या चीज, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बचा है, जो आपके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, जो आपके रिलेशन को काफी दूर तक ले जाता है, या वी कैन से दैट कंप्लीट रिलेशनशिप कंप्लीट कराता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो फिफ्थ एलिमेंट। शायद हर इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में ही आती होगी, शायद, तो शायद इसमें भी 5 ऐसी बातें हैं। ये थोड़ा लेट में आता है, और ये है प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल की बात कहेंगे तो आप कह सकते हैं कुछ
सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ नियम कानून, कुछ शिष्टाचार, ऐसे समझ सकते हो शिष्टाचार। सर कम्युनिकेशन में भी क्या इटिक्विटी होती है क्या? व्हाट इज द कम्युनिकेशन इटिक्विटी? यस, मैं पहले एक्सप्लेन कर रखा हूं कि कम्युनिकेशन का मतलब शिष्टाचार से बहुत ज्यादा है। शिष्ट आचार, शिष्ट माने कुछ बेहतर, आचार माने आपका जो करने का तरीका हो, जो व्यवहार है आपका वो शिष्ट होना चाहिए, काफी बेहतर होना चाहिए, सरल और सहज होना चाहिए। क्या होता है, कहने वाला बड़े अच्छे मैनर में छोटी बातों में बताने की कोशिश करेगा, रिसीवर ऑलवेज क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा और बड़े ईमानदारी से धीरज और ध्यान के साथ उसकी पूरी बात सुनेगा। बात समझ में आ गई तो ठीक ही है, उसके साथ भी कुछ क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, नहीं समझ में आया तो क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकता है, लेकिन बीच में नहीं, वो अपनी बातें कह देगा और वो भी शिष्ट तरीके से, विद अ मैनर, एक बढ़िया मैनर से वो फिर से क्वेश्चन करता, जैसे सेंडर ने जिस तरह से एक अच्छे वे में उसको प्रश्न पूछा था और वो अच्छा शिष्ट होकर रिसीवर बना था, अगर वो अब सेंडर बन जाएगा तो इसको रिसीवर बनना पड़ेगा। याद रखें, इस तरह का व्यवहार है शिष्टाचार, आपके दोस्ती को, आपके व्यवहार को, आपके रिश्ते को लॉन्ग डिस्टेंस देता है, या वी कैन से दैट कंप्लीट लाइफ तक देता है। आज कमी क्या हुई? कमी मोस्टली यही हुई कि हमारा जो ये प्रोटोकॉल्स है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो शिष्टाचार है, मैनर्स है, ये डिस्टर्ब है। इस कारण से आपसे मुलाकात, ऐसा नहीं कि लोग रिसीवर कम है, सेंडर कम है, या फिर कोई टॉपिक नहीं है, दिन भर आप कम्युनिकेशन करते होंगे, लेकिन फिर भी जिससे करते हैं उससे अधूरा रहता है संबंध, अक्सर बीच में टूट जाता है। उसका केवल और केवल एक रीजन है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन का मिस होना, अनडिसिप्लिन वे होना, या डिसिप्लिन वे में होके ना बात करना। जब आपका सेंडर जिस तरह से अपनी बात को कह रहा था, आप जितने ही शिष्ट तरीके से सुन रहे थे, रिसीव कर रहे थे, अब जब कभी सेंडर को रिसीवर बनना हो, उसको सुनना हो, तो अपने कान एक्टिवेट करें, वोकल और लैंग्वेज को बंद रखें। सेंडर को अपने वोकल और अपने लैंग्वेज और अपने सही तरीके से टॉपिक को रखने का अधिकार है, शिष्ट तरीके से। रिसीवर को अपने कान खुले रखने हैं, आंख खुले रखने हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज सही रखनी है, जिससे लगे, और लगे नहीं, आचरण नहीं, सच में कंडक्ट नहीं, कैरेक्टर से आप सुन रहे हो, धीरज और ध्यान के साथ। अगर आप चाहते हो यू हैव द कंप्लीट एंड बेस्ट कम्युनिकेशन टू ईच अदर एंड यू कैन नॉट टू ब्रोक ऑफ द फ्रेंडशिप एंड एनी रिलेशनशिप, देन यू हैव द मस्ट नीड द 5 डिफरेंट थिंग्स। और सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये है, आपने देखा होगा सेंडर रिसीवर के डिस्टेंस बहुत होती है, लेकिन जब भी अगर वो अच्छे तरीके से बिहेव से बात किया होगा, 3 साल बाद, 4 साल बाद मिलने के बाद भी वही रिश्ता, डिस्टेंस होने के बाद भी वही रिश्ता बना होता है। और 3-4 साल कंटिन्यूअस साथ में ऑल टुगेदर रहते हुए भी वो रिश्ता डिस्टर्बेंस रहता है। केवल एक कमी है और उस कमी पे अगर हमें ध्यान दिया जाए तो बहुत बेहतर रिश्ते हो सकते हैं। उसका काम है शिष्टाचार तरीके से, जब कभी अपनी बात को कहें तो शिष्ट तरीके से कहें, सुने तो आप शिष्ट तरीके से सुने। दिस इज द बेस्ट कम्युनिकेशन, यही बेस्ट कम्युनिकेशन है और यही रिलेशनशिप को बिल्ड करता है। और ये शिष्टाचार और ये रूल्स रेगुलेशन ये डिपेंड करता है आपके सेल्फ पे। और अब आते हैं टॉपिक पे, सेल्फ। आई नो दैट आपको ये कम्युनिकेशन क्या है वो आइडिया लगा। कम्युनिकेशन इज अ मीडियम विच हेल्प टू शेयर आइडियाज टू ईच अदर। If you have a communication and good communication, or we can say that perfect communication perform with your living life, or any customer or any students or any universe of the anybody, we can say that, then you have the 5 different things, the very important role for communication. First is a sender and will discipline the sender, and receiver also will discipline the receivers, and language with a proper topic and medium, and also be most important elements is a rules and regulation protocol, or we can say the manner. और मैनर कौन करता है? मैनर करता है सेल्फ। अब सेल्फ क्या है, अब मुझे आपको रिलेट करूंगा। सेल्फ क्या है? सेल्फ का मतलब आप मैं कह सकते हो या मन कह सकते हो, कई अलग अलग
नामों से इसे जानते हैं। साधारणतः आप समझे सेल्फ माने खुद, स्वयं। और स्वयं में सेल्फ अवेयरनेस क्या है? अगर आपको जानना है कि आप कौन हैं, सबसे पहले आपको जानना है कि आप हैं कौन, हु एम आई, तो आपको उसके लिए अपने सेल्फ को अवेयर करना पड़ेगा। और अवेयर की शुरुआत नहीं, स्थित अवेयरनेस में पूरी कंप्लीट नॉलेज आपको अपने बारे में होनी चाहिए, तब आप समझ पाएंगे आप कौन हैं। और जब आपको पता हो जाएगा आप कौन है, तो आप में आएगा सेल्फ डिसिप्लिन। आप विदाउट सेल्फ अवेयरनेस वी कैन नॉट सेल्फ डिसिप्लिन। और अगर है तो कब खो जाएगी, कब आपसे दूर चली जाएगी, कोई प्रॉपर पता आपको नहीं है, क्योंकि आपने प्रॉपर वे से उसको लाए नहीं। अचानक कोई चीज आई है तो अचानक ही जाएगी, बड़े प्लान से आई है तो बड़े प्लान से ही जाएगी या फिर नहीं जाएगी, डेफिनेटली। एंड सेल्फ डिसिप्लिन मतलब होता है, यहाँ पे हम इसे आत्म कहने ज्यादा अच्छा है। सेल्फ मतलब आत्म, इसे हम लोग कहते हैं आत्म जागरूकता, और इसे हम लोग खुद को पूरी तरह से जानना, इसे आत्म अनुशासन या मन का अनुशासन, खुद का अनुशासन, स्वयं का अनुशासन। सेल्फ अवेयरनेस रहेंगे तब सेल्फ डिसिप्लिन होगा, और सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस होंगे तो सेल्फ स्टीम भी आपको आएगा, आत्मसम्मान भी। स्टीम इन सम्मान, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, आत्म जागरूकता और आत्म। कहानी केवल इसकी है, इसी के साथ ऐड होता जा रहा है। इसी को हम मैं बोलता हूं, और मैं की एक बड़ी परिभाषा है, हम लोग इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अभी मुझे कम्युनिकेशन और सेल्फ डिसिप्लिन को कोलरेट करना है बस। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब होता है अपने आप को अनुशासित करें। और जब आप सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं तो कोई भी सेल्फ डिसिप्लिन दूसरे के रूल्स रेगुलेशन के लिखे हुए पे फॉलो बहुत दिन तक नहीं करता है, जब तक आप सेल्फ उसमें इंटरेस्ट न लें, सेल्फ ड्यूटी न समझें। आप अपना स्वयं कर्तव्य समझें कि अगर वो बेहतर है अपने लिए, अपनों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, तो वो बेहतर आपके लिए है और उसे आप समझें। सेल्फ डिसिप्लिन को हम सेल्फ मैनर भी कह सकते हैं। और सेल्फ डिसिप्लिन है क्या? सेल्फ डिसिप्लिन इज अ की ऑफ सक्सेस। सेल्फ डिसिप्लिन की ऑफ सक्सेस है, सफलता की कुंजी है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे आप परिवार चलाते हो, और चाहे आप कॉर्पोरेशन चलाते हो, या देश चलाते हो, या राज्य चलाते हो, या कुछ भी चलाते हो, सेल्फ डिसिप्लिन द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं यदि अपने आत्म के ऊपर आप अनुशासन नहीं कर पाएंगे तो ये आपका मन जो है ना, वो तरह तरह की बातें आपसे चाहेगा, और मन सद्यो प्लेजर को, प्लेजर मीन्स आनंद को अचीव करता है, और जहां पे उसे वर्क करना पड़ेगा उसे डिनाई करेगा। आपका मन सद्यो क्या करता है? सरल चीजों को, या जिसमें उसे पहले अतीत में कुछ अनुभव मिल चुका होगा, उसमें इंटरेस्टिंग रहता है, और जिसमें अनुभव मिल गया होगा दिस इज अ हार्ड वर्क, उसको चैन नहीं करेगा। डेफिनेटली वो प्लेजर की आप तरफ भागेगा, आपके स्ट्रगल की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा। इस सेल्फ का बायस्ड ऐसे वो है ही है, ऐसे सेल्फ है वो बना ही हुआ है, बाय नेचर है वो, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन इज अ की ऑफ सक्सेस पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। और जो हमने बताया पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। ये कम्युनिकेशन जो बात किया मैंने यहाँ पर, ये कम्युनिकेशन पर्सनल लाइफ को भी एकदम गोल्ड बना सकती है, सुपर बना सकती है, एक्सीलेंट बना सकती है, अमेजिंग बना सकती है, और प्रोफेशनल लाइफ को भी आपकी बढ़िया बना सकती है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन लोगों का दूर जाना, लोगों का पास आना जो की होती है वो कम्युनिकेशन स्किल होती है। लोग बातों से ही पास आ जाते हैं दूर के, और आपके ही बातों से दूर चले जाते हैं पास वाले। मतलब द बेसिक की ऑफ योर लाइफ इज कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन स्किल में जो रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन मैनर है, वो आपके आंतरिक रूप का प्रदर्शन है, वो सीधा उसका फोटो कॉपी है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना होगा। दिस इज अ हैबिट, आप इसको हैबिट में पालिए। आप देखिए अच्छे रूल्स क्या होते हैं, शिष्टाचार के क्या नियम होते हैं, आप उसके हिसाब से करिए भी, और कंडक्ट में नहीं करिए। कुछ लोग होते नहीं है, दिखाते हैं, सच में दिखाएंगे तो वो भी आपको एक्स्ट्रा प्रेशर आप
इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम कंफ्यूज रहेगा और बहुत सारे डिसीजेस पैदा कर सकता है। वो चाहे एक्सटर्नल बॉडी को हो, चाहे इंटरनल बॉडी को हो, चाहे माइंड लेवल पे कोई डिसीजेस पैदा कर देगा, चाहे बॉडी लेवल पे डिसीजेस पैदा कर देगा। जब आप कोई फॉर्मेलिटी चीज करते हैं, जब कोई कंडक्टिंग चीज करते हैं, आचरण से करते हैं, आचरण से कोई चीज बहुत देर तक नहीं करिए। बहुत देर तक करने से वो आपको इरिटेट करेगा, आपके ऊपर प्रेशर आएगा और आपकी हार्ट बीट, आपकी बहुत सारी इंटरनल जो भी हमारे पास ऑर्गन्स हैं वो डिस्टर्ब रहेंगे। जैसे आपको जी ना कर रहा हो, आप वीडियोस कंटिन्यू देख रहे हो, जबरदस्ती किसी बच्चे को बैठाए हो, उसको नहीं देखना हो, आप उससे टेस्ट कर लीजिए, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, उसकी और प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी और जो इंटरेस्ट बैठा होगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको तो एनर्जी से बूस्ट हो जाएगा, उसको लगेगा एनर्जी कहीं मिल गई ना कि गई। लेकिन यदि आचरण से कोई बैठा होगा तो उसको लगेगा जो था वो भी गया, आया कुछ नहीं। तो दिस इज अ वेरी डेंजरस जोन फॉर योर कंडक्टिंग लाइफ। आचरण से अगर आप कोई लाइफ करते हैं तो आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए और आपके रिश्तों के लिए, चाहे वो पर्सनल हो चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, दोनों में केवल आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और भी एंड डेंजरस प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन से क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है। हालांकि हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये की है। इस लाइन में तो कुछ एक्सप्लेन करने को बचा नहीं, बताएं क्या। हमारी लाइफ में दो ही चीज तो है, एक पर्सनल और एक प्रोफेशनल। हम या तो पर्सनल को बहुत ज्यादा इंक्रीज करते होंगे या प्रोफेशनल करते होंगे। बहुत सारे लोग दोनों को बैलेंस करके चलते हैं, लेकिन फिर भी अगर टेस्ट किया जाएगा तो पर्सनल प्रोफेशनल में कोई एक में ही उनका ज्यादा दिखाई देगा। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। है क्या चीज, एक पर्सनल एक प्रोफेशनल। आप इन्हीं दोनों में अगर अपने आप को इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो यू हैव द फर्स्ट नीड इज अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कम्युनिकेशन को कितनी बार कहूंगा वेरी इंपॉर्टेंट, वो बिल्कुल और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट टूल ऑफ योर लाइफ इज अ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड देन यू हैव द रूल्स रेगुलेशन एंड मैनर और दिस इज द वर्क ऑफ द सेल्फ। ये आपका सेल्फ का है। अगर आपको नहीं है तो आप हैबिट डालिए, आप उसके लिए प्रैक्टिस करिए और अपने प्रैक्टिस और हैबिट में डालेंगे तो आपकी हॉबी हो जाएगी। और हॉबी आपको पता नहीं होगा कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। हॉबी में आप नहीं होते हैं, ऑटोमेटिकली वो हट जाता है। कोई काम आप कब कर रहे होते हैं, जब आपको पता नहीं होता है कि आप कर रहे होते हैं। ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी पहचान है कि आप उस काम को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिस काम को आप कर रहे हो और उसको आपको ना पता हो, उसे कर्म कहते हैं और वो कर्म जैसा भी होगा अपना फल आपको रिटर्न करेगा। ध्यान रखना, आप काम कर रहे हो और आपको काम करने का वजह पता हो, काम कौन कर रहा है ये पता हो, तो ध्यान रखना वो कर्म नहीं अकर्म है, उसका परिणाम मिलेगा। क्योंकि पूर्णता आपने वहां पर अपने आप को दे ही नहीं पाए। हमें सबसे पहले द्वैत नहीं, द्वैत माने दो, अद्वैत होना पड़ेगा। अद्वैत मतलब होता है जहां पर दो ना हो, मतलब कर्ता और क्रिया दोनों एक हो जाए, इसे कर्म कहते हैं। आप इस तरीके से जो काम करते होंगे, डेफिनेटली यू कैन अचीव द मोर देन एवरीथिंग, या जो भी कहें पूरा का पूरा प्राप्त कर सकते हैं। और डेफिनेटली आप ट्राई करें, इसी तरह से करें। और कर तब पाएंगे जब आप कैरेक्टर से करेंगे, चरित्र से करेंगे। जब आप कंडक्ट मतलब आप आचरण से करेंगे तो पूर्णता वहां रह नहीं पाएंगे। क्योंकि आचरण में करने वाला मैं हूं, इस तरह करना है, दोनों पैरेलल में माइंड में बात थॉट्स चलती रहती है। चलिए, एन इंडिविजुअल विथ सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड्स बेटर रिलेशनशिप। आपके सेल्फ डिसिप्लिन से, आपके शिष्टाचार से कम्युनिकेशन को बूस्ट मिलता है, कम्युनिकेशन बढ़िया होता है। और कम्युनिकेशन जब आपका बढ़िया होगा तो रिलेशन भी आपका बढ़िया होगा, चाहे वो रिलेशनल पर्सनल हो चाहे वो रिलेशनल प्रोफेशनल हो। ये लेक्चर या ये जो बातें हैं, ये किसी भी एज के, किसी भी क्लास के, किसी भी स्ट्रीम के, किसी भी जेंडर्स के लिए अवेलेबल है। ये सभी के लिए कंप्लीट नॉलेज है। इसको सबको प्राइमरी क्लास समझ के इसको रखना ही चाहिए। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, आवर लाइफ एंड वी कैन होल्ड लाइफ ऑफ द वर्ल्ड। किसी की भी लाइफ हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ डिसिप्लिन, इस्टेब्लिश इनर स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टर। हाँ, एक चीज और देखें, आपका चरित्र का निर्माण भी कब होगा, जब आपका सेल्फ डिसिप्लिन आप रहेंगे, अपने मन पे आप काबू रखेंगे। मन कहीं भी कहे, आप मन के कहने पर आप डिसीजन ना लें। मन का काम तो
नजरों से जो भी डाटा आएगा उससे आकर्षित होने की इसकी एक आइडिया होती है, इसका अपना फंक्शन होता है। लेकिन उसके बीच में आपकी बुद्धि रूपी एक चीज है, आपके पास विवेक है, आपके पास बोध है। आप उस बोध के माध्यम से, उस विवेक के माध्यम से आप जो डाटा आपको देखा है, आपने जो देख रहे हो, जो डिसीजन लेने जा रहे हो, आप उसके बारे में बहुत अच्छे से ध्यान से उसे समझें, तब आप आगे उसको डिसाइड करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, किसी ने कहा है कि सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे न कोई, सुख में सुमरन सो करे तो दुख काहे का होए। इसका तात्पर्य यह है कि हम जब दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में तो लोग बार बार बुलाते हैं, बार बार रिकॉल करते हैं, अपने माइंड को लगाते हैं, लेकिन सुख जब आता है ना तो वो उस समय अपना माइंड नहीं यूज करते हैं कि ये चीज करना ठीक है या नहीं ठीक है, क्योंकि सुख के आगे इतने अंधे होते हैं कि उनको उस समय बेनिफिट दिखता है और वो झट से उस चीज को अचीव कर लेते हैं। क्राइम हिस्ट्री, क्राइम लाइफ ऐसे स्टार्ट होती है। कोई चीज करने से पहले काम कितना भी बेहतर हो, चाहे कितना आनंदित हो, चाहे आपने सुना हो, चाहे अनुभव किया हो, कभी न कभी दूसरी बार या पहली बार करने से पहले या कभी भी करने से पहले बार बार इस बात का जांच होनी चाहिए और सघन जांच होनी चाहिए। ईमानदारी से अपने अंदर अपने आप को पहले चेक करके फिर से उसको चेकिंग बैठाइए और देखिए जो चीज हम सुख के लिए लेने जा रहे हैं वो मेरे लिए कितना बेहतर हो सकता है उस सुख की प्राप्ति के बाद। नहीं, आप सुख लेने के बाद तो सर पे हाथ रख कर रोते हैं, गड़बड़ हो गया, दैट्स वेरी बैड। हमें जब कोई चीज अचीव करने की बात हो, कुछ प्राप्त करने की बात हो, पहली बार अनुभव लेने की बात हो, तो वहीं पर ही मीटिंग बैठाइए। और मीटिंग किसकी होगी? ये मीटिंग होगी बोध की और ये मन की होगी, डाटा जो आया है उसकी। 3 लोग बैठेंगे पैरेलल में और सोचेंगे इस तरह का काम करने से इसके भविष्य में क्या होगा, इसके पास्ट में क्या हो सकता है, या फिर जो भी बातें हैं आप उसको क्लियर कर लीजिए। इस तरह से जांच करने के बाद अगर उस चीज को आप यूज करेंगे तो आपके लिए वो सुख आपका शुभ बन जाता है और ये शुभ बन जाने के बाद आपको लाभ मिलता है। सीधे सुख के साथ लाभ शब्द का यूज नहीं होता है, शुभ के साथ इसीलिए लाभ होता है। सुख के साथ में लाभ हो ये गारंटी नहीं है, क्योंकि सुख के बाद लाभ हो इसके लिए आपने अगर सुख में मीटिंग बैठाया होगा, आपके बोध की और आपका जो डाटा भी जस्ट देखा है, अगर आपने तीनों की मीटिंग बैठाया होगा और उसके बाद निर्णय लिया होगा तो ये सुख अब शुभ हो जाएगा और शुभ के बाद शब्द लाभ ही होता है। इसीलिए सुख के साथ लाभ शब्द नहीं जुड़ा होता है, शुभ के साथ लाभ होता है। और शुभ बनता कैसे है? सुख को ही पहले जांच कर लिया जाए तो वो सुख शुभ में बदल जाता है और वो शुभ शब्द लाभ देता है, हानि कभी नहीं देता है। शुभ के साथ इसलिए हानि कभी नहीं होती, लेकिन सुख के साथ हानि भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, दोनों कोइंसिडेंशियल है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई। सेल्फ डिसिप्लिन नेवर फेज टू स्टक स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने अपने मन को डिसिप्लिन में रखा हुआ है, आप यूं ही डिसाइड नहीं कर लेते हैं, जो मन सोचता है उसको आप तुरंत जस्ट डिसाइड करते हैं, तो याद रखिए आप कभी स्टक स्टेट में नहीं होंगे, ना तो आपको कभी फेलियर का फेज देखना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन नेवर फेज टू स्टक स्टेप या फेलियर लाइफ। स्टक स्टेट क्या होता है? जैसे आप कहीं पर लगातार कुछ काम कर रहे हो, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। एज लाइक आपके सपने में कोई व्यक्ति दौड़ रहा हो और कंटिन्यूअस 3 घंटे दौड़ने के बाद भी जब आंख खुलता तो नहीं पाता, दिस इज द स्टक स्टेट। ये माइंड का स्टेट होता है। याद रखना, अगर आपने सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अगर आप एक्टिवेट हो तो आपका कम्युनिकेशन बढ़िया होगा। आप कभी भी कोई चीज शुरू करने से पहले विदाउट मीटिंग आप कोई सुख को नहीं देखेंगे, आपको पहले समझ के ही आप उसको एंट्री करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो याद रखना, आपको कभी भी फेलियर नहीं होगा। होल्ड लाइफ, जिंदगी रुकी रुकी से नहीं नजर आएगी अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन यूज करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन कैसे होती है, आपका ये प्रश्न जरूर होगा, तो मैं बताऊं, इसके लिए लेक्चर बताऊं, आपको दूसरा बताऊं, इसके लिए आपको एक हिंट दे दूं। सबसे पहले सेल्फ कौन है ये जाने, और उसको जानने के लिए सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाने कि ये मैं कौन है, या रमेश कौन है, या दिनेश कौन है, रीना कौन है, या फिर स्टूडेंट कौन है। अच्छा, आपको सेल्फ अवेयरनेस होगा तो अपने लाइफ में जो भी आप डिसाइड करेंगे या जो आप चयन करेंगे वो सही हो सकता है।
क्योंकि वो चयन में आपको अपने बारे में पता है और फिर आपका सिलेक्शन जिस साइड होगा, चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में जाएंगे, चाहे आप गवर्नमेंट ऑफ के फील्ड में जाएंगे, आप चाहे सेल्फ बिजनेस को आप करेंगे, तो आप बेहतर कर पाएंगे, बिकॉज यू हैव नोन हु यू। आप कौन है ये आपको पहले से पता होता है, आप उसी तरह डिसाइड करेंगे। तो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डिसिप्लिन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द इनर साइड फीचर्स। आपके अंदर की बात है, ये बाहर की बात नहीं, भौतिक संरचना की बात नहीं है, ये इंटरनल की बात है। आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। और कम्युनिकेशन स्किल को तो कभी डिनाई किया नहीं जा सकता है। ध्यान रखना, स्किल में और विल पावर में, दोनों में, स्किल और विल पावर में विल पावर ज्यादा होनी चाहिए आपके पास स्किल से ज्यादा, क्योंकि आपका स्किल जो होगा जब साथ छोड़ देगा तो विल पावर स्किल को उठाकर अपने साथ ले आएगा और फिर आपको आगे काम कराएगा। फिर से रिपीट करूंगा, आपके जिंदगी में स्किल है, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और होना भी चाहिए। मैन विदाउट स्किल्स, अगर आपके पास विल पावर होगी, इच्छा शक्ति होगी, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वही बात होगी, आपको मोटिवेट तो हैं, आप उत्साहवर्धक तो हैं, लेकिन ज्ञानवर्धक नहीं है। उत्साह में आप कहां जा सकते हैं, जब आपको ज्ञान ना हो तो कहीं नहीं जा सकते। डेफिनेटली मैंने कहा आपके पास स्किल हो, उससे कहीं ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए विल पावर, क्योंकि स्किल क्या होगी, जब स्किल हार जाएगी अपनी जिंदगी में तो विल पावर स्किल को भी उठाकर अपने हाथों से खड़ा करेगा और फिर से अपने आप को फिर से जिंदगी के फाइट में आगे खड़ा करेगा और लाइफ और आगे देखेगा, अपने न्यूरॉन्स के आगे एक नया सपना लेके आएगा और डेफिनेटली वो कुछ अचीव करेगा। और इस तरह से वो अपने आत्म के साथ कोई समस्या नहीं करेगा, मतलब मन के साथ खुद साथ कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये रहा आज के लेक्चर में, सीखा आपने कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आपने क्या सीखा, सेल्फ डिसिप्लिन। विल पावर और स्किल में विल पावर ऑलवेज ज्यादा थोड़ा सा होना चाहिए स्किल से, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको यह वीडियो में कुछ समझ में आया हो तो मैं चाहता हूं अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे अपने इस राष्ट्र के, अपने इस युवा के, या अपने इस तमाम जो भारतवासी हैं उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स की, जो लेस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसको इंप्रूवमेंट करने की थोड़ी सी इंप्रूवमेंट मिले, कुछ आइडिया मिले, और वो भी अपने रिलेशन को, चाहे पर्सनल चाहे प्रोफेशनल, को ग्रोथ करें विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सेल्फ डिसिप्लिन। थैंक यू सो मच।